मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूँ। बच्चों, क्लास लेने जा रहा था और एक अखबार की हेडिंग ने थोड़ा भाव विभोर कर दिया और इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर कर दिया। तो बहुत ही मन दुखी होता है जब कोई ऐसी खबर हम लोग पढ़ते हैं। खबर है, मम्मी पापा माफ़ करना, दरोगा परीक्षा में पास नहीं हो पाऊँगा। अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, आप सबको मालूम है, और उस परीक्षा को दिया है एक नाम है प्रियांकुल, बांदा का छात्र है और वो एक किराए का कमरा लेकर पिछले 2 साल से यूपी दरोगा की तैयारी में लगा हुआ था। उसका भाई भी यूपी कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है और उसने अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लिया जब उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था और साथ में सुसाइड नोट लिखा कि मैं अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार हूँ। मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूँ। परीक्षा पास न होने पर लोग क्या कहेंगे। दरोगा भर्ती परीक्षा में पास नहीं हो पाऊँगा। लोगों का मुझ पर बहुत विश्वास था लेकिन मैं उस पर खरा नहीं उतर सका। तो ये कितने मुश्किल रहे होंगे किसी के लिए भी शब्द लिखना, लेकिन मेरी उन बच्चों से भी अपील है और उन माता पिताओं से भी कि जो अपने बच्चों से एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर उम्मीद लगाते हैं तो शायद बच्चे ऐसा कदम ले जाते होंगे। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि किसी को इतनी उम्मीद भी मत दो सेलेक्ट होने से पहले कि वो आपसे बहुत उम्मीदें करने लगें और फिर अगर आपकी वो 19-20 हुआ अगर आपका एग्ज़ाम, तो फिर आप बहुत गलत कदम उठा जाते हैं, जैसे प्रियांकुल ने उठाया। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, परीक्षाएं सब कुछ नहीं हैं। एक यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका जीवन नहीं हो सकता, जीवन उससे कहीं ज़्यादा अमूल्य है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब पिछली यूपीएसआई 2021 की भर्ती आई थी तो उसमें एक लड़का था शिवम गुप्ता, उसने मुझे मैसेज किया, सर मैं 0.0008 से रह गया हूँ। सोचो, एक नंबर का भी 1000वें हिस्से से वो बच्चा रहा और उसने मुझे मैसेज किया। तो मैंने सोचा योग्य बच्चा होगा, तो मैं बुला लिया उसको कि आप मेरे पास आकर के जॉब करो। मैंने उसे टाइपिंग वगैरह और कंटेंट राइटिंग में रखा, लेकिन मैंने उसकी काबिलियत देखी और मैंने उसको टीचिंग के लिए खड़ा कर दिया, कंप्यूटर विषय पढ़ाने के लिए। और आज वो कंप्यूटर विषय का शायद पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और इस बार भी उसकी यूपीएसआई में एज थी, फॉर्म भर सकता था, लेकिन उसने फॉर्म ही नहीं भरा। सोचिए कि जिस नौकरी को वो अपने जीवन की सब कुछ मान रहा था और वो भी ऐसा ही कदम उठाने की मुझसे बात कर रहा था। तो मैंने उसको बुलाया और अब 2-3 साल बाद ही ऐसा हो गया कि वो फॉर्म तक नहीं भर रहा। तो उसको लगा कि शायद मेरा यूपीएसआई में भर्ती हो जाता तो मैं जो आज हूं वो कभी नहीं बन पाता। तो हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हो। सब कुछ यूपीएसआई की नौकरी नहीं है, नहीं होता है एग्जाम अच्छा, तो ईश्वर ने बहुत अच्छे रास्ते आपके लिए खोले होंगे। और ऐसे केवल एक शिवम गुप्ता नहीं है, बहुत सारे शिवम गुप्ता होंगे जिन्होंने इस बार यूपीएसआई का फॉर्म भी नहीं भरा होगा, क्योंकि वो अच्छी जगह सेटल हो गए होंगे ऑलरेडी। वो देखते होंगे कि यूपीएसआई की नौकरी इसके लिए तो कुछ भी नहीं, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो भाई, इतना प्रेशर मत लिया करो, मेरी ये आपसे अपील है, क्योंकि नौकरी सब कुछ नहीं होती। शायद बहुत अच्छा और भी हो सकता है लाइफ में, अगर आप कोशिश करो, अगर आप पॉजिटिव नजरिए से देखो। थैंक यू।